वार्ता में घोषणा की है कि 15 से 29 जुलाई 2026 तक श्री जुगल किशोर सरकार धाम में भव्य धार्मिक महोत्सव आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य केवल धार्मिक कार्यक्रम करना नहीं बल्कि पन्ना को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिक एवं धार्मिक पर्यटन की नई पहचान दिलाना है। उन्होंने बताया कि श्री जुगल किशोर सरकार धाम भगवान श्री कृष्ण की स्वयं प्रकट हुए सप्त निधियों में से एक दिव्य धाम माना जाता है, लेकिन इसकी महिमा का व्यापक प्रचार प्रसार अब तक नहीं हो पाया है। महोत्सव के माध्यम से देश भर में संत महात्माओं और कथावाचकों द्वारा इस धाम की महिमा जन जन तक पहुंचाई जाएगी। महोत्सव का शुभारंभ 15 जुलाई को भव्य शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा से होगा। 16 से 22 जुलाई तक स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा, 23 से 27 जुलाई तक महंत स्वामी किशोर दास जी महाराज द्वारा भक्तिमाल कथा एवं प्रतिदिन रासलीला का आयोजन होगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा एवं महाभंडारे के साथ महोत्सव का समापन किया जाएगा। आयोजन में देश भर के अनेक संत महात्माओं की उपस्थिति प्रस्तावित है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि पन्ना में श्री जुगल किशोर सरकार धाम के साथ प्राणनाथ मंदिर, बलदेव मंदिर, राम वनगमन से जुड़े स्थल, पन्ना टाइगर रिजर्व और राड़ेह जलप्रपात जैसी धरोहरें धार्मिक एवं पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं रखती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आयोजन पूरी तरह धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उद्देश्य से प्रेरित है तथा इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। उनका संकल्प है कि पन्ना को सनातन आस्था, संस्कृति और धार्मिक पर्यटन के प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। कैन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हमने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने इसका निराकरण कर दिया। बड़ा ऐतिहासिक निर्णय आया है जिसके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से, अपनी जनता के माध्यम से, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार भी प्रकट करना चाहते हैं और अपने सांसद जी का भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि लंबे समय से कैन बेतवा वाले परेशान थे। हमारे 8 गांव जो विस्थापित हुए थे उनकी जो मांग थी कि जो हमारा अवार्ड 2022 में हुआ है वो अवार्ड हमारा 2024 में हो, तो ऐसे करीब 113 से ऊपर के परिवार हैं जो उसमें लाभ ले पाएंगे, वो उसकी स्वीकृति मिली है। और इसी तरह रुंझ वाले और मजगाए वाले ये मांग कर रहे थे कि जो हमारा 86 में 5 लाख का जो पैकेज मिला था उसको बढ़ा के 12.5 लाख कैन बेतवा का पैकेज दिया जाए, उस पैकेज की भी स्वीकृति मिली है। इस तरह से करीब 200 करोड़ के आसपास की स्वीकृति कल कैबिनेट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, जिसके लिए मैंने और सांसद जी ने संयुक्त रूप से प्रयास करके इसमें बीच में भूमिका निभाते हुए जनता, गरीब जनता और हमारे सरकार के बीच में माध्यम बनते हुए इसको करने का प्रयास किया, जिसमें सफलता हम लोगों को मिली। कुल मिला के ये कहा जाए कि जिन्हें 5 लाख रुपए मुआवजा मिला था उन्हें अब 12.5 लाख रुपए मिलेगा। बिल्कुल यही निर्णय आया है कि अब जो 5 लाख का था उसको बढ़ा के 12.5 लाख किया है। जो राशि उन्हें मिल चुकी है वो काट के शेष राशि उनके पेमेंट में आएगी। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हमारी कैबिनेट थी। एक आपने देखा होगा कि लंबे समय से एक संघर्ष कैन बेतवा वालों का और क्या अपने रुंझ और मजगाए डैम वालों का चल रहा था, जिसमें अनावश्यक रूप से कई लोग अपनी रोटियां भी सेक रहे थे और गरीबों के ऊपर राजनीति कर रहे थे। इस मुद्दे को लेके, क्योंकि काफ़ी लंबे से ये संघर्ष चल रहा था, इस मुद्दे को लेके माननीय मेरी मुख्यमंत्री जी से उस समय पे बात हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मैंने कैन बेतवा वालों को भी और आपके रुंझ मजगाए वालों को भी, उन लोगों को बुला के उनसे अलग अलग चर्चाएं की। चर्चाएं करने के बाद जो उनके इशूज़ आए वो हमने अपने माननीय सांसद जी को भी बताया और सांसद जी और हम लोगों ने उस चीज़ को स्टेट लेवल पे डिस्कस भी किया और सीएम साहब को भी बताया। इसके बाद हमने उनकी जो हमारी टीम थी, उनके जो लीडर्स थे, उनके हमने ऐसे करीब 70-80 लोग तीनों परियोजनाओं के हमने लेके और माननीय मुख्यमंत्री से समय लेके मैं और हमारे सांसद हम सब लोग उनसे मिले और उसमें मिलने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो आपकी मांगें हैं वो उचित हैं, क्योंकि
कैन वाले इशूज़ में ये था कि 2022 में जो उनको अवार्ड घोषित हो गया था, लेकिन उनकी मांग ये थी कि छतरपुर ज़िले में 2024 में हुआ है, इसलिए हमें 2024 किया जाए, उसमें जितने परिवार छूट रहे हैं उनको भी शामिल किया जाए। वो भी आज कैबिनेट में निर्णय हो गया है। आपके रुंज और मजगाए वालों की मांग ये थी कि जो हमें 5 लाख का पैकेज दिया गया था उसको बढ़ा के जो कैन बेतवा का पैकेज है 12.5 लाख का वो मिले, उसका वही आज कैबिनेट में स्वीकृति मिल गई है। और इसलिए आपके माध्यम से निश्चित रूप से मैं सांसद जी का भी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पेशली मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी पूरी जनता की तरफ से हमारी, क्योंकि वो जितने भी अफेक्टेड लोग थे मेरी विधानसभा के लोग थे। और इसलिए मैं निश्चित रूप से जनता की तरफ से उनके इस तरह के निर्णय के लिए मैं बहुत प्रशंसा भी करता हूँ। उन्होंने गरीबों के हित में देखते हुए, क्योंकि मोस्टली सभी लोग गरीब थे, भले वो किसी जात समाज के रहे हों, वो मोस्टली ट्राइबल भी थे, यादव समाज के भी थे, ब्राह्मण समाज के भी थे, अन्य समाज के, लेकिन सब गरीब थे। और एक उन्होंने बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और इसलिए आपके माध्यम से हम अपनी पन्ना विधानसभा की जनता की तरफ से मैं खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने सांसद जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।